मुझे पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने मुंतखब किया था इस डीडीसी इलेक्शन के लिए। हमारे चेयरमैन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस आवाम की नुमाइंदगी करने का एक मौका मिला है। तो बड़ा अच्छा सफ़र रहा ये। गो कि हमारी जो सीट थी वो थी, क्योंकि हम अलायंस के साथ है, तो मुझे सीट जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ये सीट थी, तो मैंने उस टिकट पे यहाँ पे इलेक्शन लड़ा। बड़ा अच्छा इसलिए जब हमने अलायंस ने ये मशवरा किया कि हम इकट्ठे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें ये उस वक़्त लग रहा था कि इट वुड बी अ लैंडस्लाइड विक्ट्री, दो इट वाज नो डाउट, क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं इलेक्शन लड़ रहा था राजवार 9 से, वो पीसी पैशन रहा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए कि मेरा जो मुकाबला था, मुझे ये लग रहा था कि हमारा इस वक्त बीजेपी के साथ मुकाबला होगा, किसी और पार्टी के साथ मुकाबला होगा। लेकिन वहाँ पे एक कैंडिडेट थे जो नेशनल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ हमारा मुकाबला रहा। इससे पहले भी जो आपके लोकल लीडर हैं यहाँ पे पीपल्स के इसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं और मेरा एक सीनियर जो मेरा चीफ कंपेनर था अब्दुल अहद कश्मीरी साहब, वो और मैं और एक दो और हमारे जो वर्कर्स थे, हम चौधरी साहब के पास चले गए। हमने उनसे कहा उस वक़्त कि अब हम इकट्ठा लड़ रहे हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, अपने वर्कर्स से कहिएगा कि वो हमें सपोर्ट करें, क्योंकि अलायंस है। तो उस कैंडिडेट के बारे में भी हमने कहा उसे कि उसने भी नॉमिनेशन फाइल की है, तो अगर वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स बाहर निकालता तो बेहतर रहता। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मुझे डिसरेस्पेक्ट सा फील हुआ कि जब मैंने उनसे कहा कि हमारे जो अब्दुल अहद साहब थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप सुलेमान साहब के साथ फ़ोटो उठाइएगा, तो उसने वहाँ पे वो रिलक्टेंस दिखाई, हेजिटेशन, उन्होंने नहीं फ़ोटोग्राफ उठाया उस वक़्त। हमें ये पता थी कि ताकि हम बैनर्स पे उनका भी फ़ोटो चढ़ाएंगे, तो लोगों को पता चले बाहर कि हम जो ज़मीनी सतह है वहाँ पर भी हम इकट्ठे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मुकाबला था वो तो मेरे ख्याल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट थे उन्हीं के साथ मुकाबला।